प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे पार्ट 1 व पार्ट 2 के वीडियो में आपने सीखा कि एपी की पहचान कैसे होती है और उसके n वें पद के सूत्र पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में आप सीखेंगे n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स एस एन इक्वल टू n/2 प्लस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स मतलब n पदों का योग को हम एस एन से प्रदर्शित करते हैं और एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें स्मॉल n पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म, स्मॉल a प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म्स और लास्ट में स्मॉल d सर्वांतर कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस पर आधारित कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। -37 -33 -29 डॉट 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 इस सीरीज के हमें 12 पदों का 12 टर्म्स का सम ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें बच्चों आप देखेंगे कि a की वैल्यू -37 और d की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपने मेरे पिछले वीडियो में सीख लिया था कि हम सेकंड टर्म से पहले टर्म्स को घटाकर निकालते हैं। अर्थात d की वैल्यू निकालने के लिए d इक्वल टू क्या होगा, -33 में से हम माइनस का 37 घटा देंगे। मतलब यहाँ पर 37 माइनस 33 तो ये हो जाएगा ये होगा ओनली 4। तो डी की वैल्यू 4 आ गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 12 पदों का योगफल निकालना है, तो n की वैल्यू 12 हो गई। अब अभी आपको सिखाया मैंने कि एस एन का फॉर्मूला जो होता है वह होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a n और d की वैल्यू रख देंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू 12 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -37 प्लस n की वैल्यू 12 है -1 इंटू डी की वैल्यू 4 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -37 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 बार, तो ये बचा 6 और ये हो गया माइनस का 74 और 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11, 11 4 जा 44, तो प्लस का 44 ये हो गया। माइनस का 74 में से प्लस का 44 जब जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 30, मतलब हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 30, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180। तो आपने देखा इस सीरीज के n पदों का योगफल 12 पदों का योगफल वह 180 180 हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 7 +
10/10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब आप देख सकते हो कि इस सीरीज में हमें किस किस की वैल्यू पता है। तो आप देखेंगे कि हमें इस सीरीज में ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म से पहले टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकेंड टर्म्स यहाँ पर है 10 सही 1/2, मतलब 10 दूनी 20 और 1 21। तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू जो निकालेंगे वह निकालेंगे 21/2 माइनस 7। तो ये एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 21 से 14 जाएगा तो ये बचेगा 7। तो ये होगा 7/2, ये होगी डी की वैल्यू। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 84 क्या होगा? 84 आप देख रहे हो सबसे लास्ट में है, तो ये लास्ट टर्म्स है, मतलब ए एन। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई है? 84। और हमें इसमें एस एन फाइंड करना है। तो ज़रा बच्चों ध्यान देना कि एक बात मैं भविष्य में भी आपको बता दूं कि अगर किसी भी फॉर्मूला में, ध्यान देना बच्चों, यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको ए एन या एस एन इन दो में से किसी एक की वैल्यू दी जाए तो हमेशा जिसकी वैल्यू दी जाए उसका सूत्र जरूर लगाते हैं। अतः हमें इस क्वेश्चन में ए एन का फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा। तो ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? आप सबको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जिस जिसकी वैल्यू पता हो वो रख दीजिए। तो हमें ए एन की वैल्यू पता है 84 है, ए की वैल्यू पता है 7 है, पर एन की वैल्यू पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है? 7/2। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस 7 को, जो ए की वैल्यू 7 है उसको इस तरफ लाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 और 7/2। आप देखें तो यहाँ पर n माइनस 1 7/2 की वैल्यू हो गई है 77। आपको पता है जो नंबर्स डिवाइड में होते हैं वह मल्टीप्लाई में पहुँच जाते हैं, और जो मल्टीप्लाई में होते हैं वह डिवाइड में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर देखें 7 जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, और 2 भाग में सो गुणा में हो जाएगा। तो क्या होगा? n माइनस 1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7। 7 से 77 कट गया, तो n की वैल्यू जो आई 22 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 23। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो भी ए एन और एस एन में जो भी पहले दिया जाए उसका फार्मूला हम लगाते हैं। तो इसके लगाने से आपने देखा कि हमने एन की वैल्यू 23 फाइंड कर ली। अब हमें इस क्वेश्चन में एस एन फाइंड करना है। तो एस एन का फार्मूला पता है आपको क्या होता है? ये बताया भी था, ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 7 है, प्लस एन की वैल्यू 23 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 है। अब इसको सॉल्व करना हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 23/2 जैसा अगर जैसा रहेगा, 2a हो गया 14, और 23 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 22। तो ये हो गया 22 इंटू 7/2। 2 से 21 कैंसिल हो गया, 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम। तो ये हो गया 23/2 14 प्लस 77, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 77 में जब 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20
93/2। ये आपके n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म्स आपके सामने आ चुका है। तो आपने देखा कि इसमें जिसकी वैल्यू दी जाए an और sn में, सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगाना है। चलिए चलते हैं इसी फॉर्मूला के बेस पर, इसी रूल पर कि जिसका फॉर्मूला दिया जाए उसको पहले लगाना है, उससे संबंधित एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A12 की वैल्यू यदि 37 हो और D की वैल्यू 3 हो तो हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, और A की वैल्यू फाइंड करनी है और S12 निकालना है। तो बच्चों, जैसा अभी मैंने बताया था, जिसकी वैल्यू दी जाए पहले उसका ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं A12 की वैल्यू दी गई, तो A12 को लिखा मैंने A12 इक्वल टू 37। अब आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि A12 को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट तरीका बताया था। इसमें बताया था मैंने कि जितना n लिखा होता है उससे एक कम d लेते हैं। क्या रूल बताया था? एक कम d का रूल बताया था हमने आपको। तो यहाँ पर A12 है, तो ये हो गया A+11D इक्वल टू 37। तो एक कम d का रूल आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर d की वैल्यू 3 पता है हमें, तो रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा A+11 इंटू 3 इक्वल टू 37। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 37 माइनस 11 3 या 33 होता है, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। तो आपने देखा, जो चीज़ दी जाए उसका फॉर्मूला पहले लगाते हैं। अब हमें इसमें S12 भी निकालना है, मतलब 12 पदों का योगफल। तो आप जानते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। इसमें n की वैल्यू 12, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3 रखेंगे। तो कितना आएगा? 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू 4 आई थी, ये हो गया 12 - 1 और d की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 12 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 3 जा कितना होता है? 33, तो ये 33 हो गया। तो ये हो गया 6 इंटू 41, इसका मतलब ये हो गया 246। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को भी कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिखाया। चलिए चलते हैं और इसी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर, जो परीक्षा और आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मददगार होंगी। तो उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है A3। A3 की वैल्यू यहाँ पर 15 दी गई है एक क्वेश्चन में, और S10 की वैल्यू 125 दी गई है, और हमें A10 निकालना है। ध्यान देना बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको कि AN और SN में जिसकी वैल्यू दी गई हो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो AN और SN दोनों ही दी गए हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप जानते हैं यहाँ पर हमें A3 दिया गया है, और A3 में बताया था हमने आपको कि एक कम D, मतलब A+2D की वैल्यू 15 हो गई। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर S10 कितना दिया गया है? 125। तो हम S10 का फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 10/2 2a 10 - 1
इंटू डी इक्वल टू 125। प्यारे बच्चों, अब जरा गौर से समझना कि यदि यहाँ पर 2 5 जा 10 हो जाए और 5 से 125 कटेंगे कितनी बार? 25 बार। तो अब ये क्या बचेगा? ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी ले लेंगे इसके नीचे, तो a प्लस 2d हो जाएगा। यह है 15 इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि किसी एक संख्या के गुणांक को समान करना होता है, तो हम a के गुणांक को समान करने के लिए इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 2a और 2a दोनों ही समान चिन्ह की संख्याएं हैं। अब जरा ध्यान देना, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब बताना, ऊपर लिखा है 9d, नीचे लिखा है 2d, पर 2 का मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा 4d। तो 9d में से 4d गया, कितना बचा? 5d। वेरी गुड। इक्वल टू, ऐसे यहाँ देखें, ऊपर 25 है, नीचे 15 है, लेकिन 15 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -30, -30 और प्लस के 25, ये हो जाएंगे -5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है? -1। इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखकर हम a और का मान ज्ञात कर सकते हैं, a का मान। तो हम देखें इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी हो गई? -1 इक्वल टू 15। तो ये हो गया a इक्वल टू 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू हो गई है 17। बच्चों, अब हमें इस क्वेश्चन में हमें निकालना था a10, और a10 के लिए आपको पता है 1 कम d मतलब a प्लस 9d। तो a की वैल्यू कितनी है? 17 है, प्लस 9 और ब्रैकेट में -1, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 17 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 8। तो ये इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अगले एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है कि यदि किसी फंक्शन में फर्स्ट टर्म पहला पद a की वैल्यू हो 8 और इसका nवां पद मतलब an की वैल्यू हो 62 और इसका n पदों का योगफल Sn अगर 210 हो तो हमें n और d निकालना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, nवां पद 62 और n पदों का योगफल 210 हो तो n और d का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, n और d का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो जो दिया जाए उसके फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप जानते हैं a n का फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। आप जानते हैं कि Sn के फार्मूला में भी n माइनस 1 इंटू डी आता है और An के फार्मूला में भी n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो हम क्या करें, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो कितनी आएगी? 62 माइनस a, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब Sn का वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पर 210 दी गई है। तो Sn का फार्मूला कितना होता है?
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। प्यारे बच्चों, n-1 इंटू डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी आ जाएगी? 62 माइनस ए। तो यहाँ पर हम 62 माइनस ए रख दे रहे हैं। सॉरी, हम थोड़ा सा एक काम और भी कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देना कि ए की वैल्यू भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो चूंकि ए की वैल्यू हमें फाइंड है, पता है, तो देखो 62 माइनस ए की वैल्यू है 8, तो 62 में से 8 गया, कितना बचा? 54। तो हम n-1 इंटू डी की वैल्यू 54 ही लेंगे और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। तो ये हो गया n/2 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 54 इक्वल टू 210। ओके, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 और 8 दूनी कितने हो गए? 16। 16 में 54 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 210। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर जो संख्या भाग में है वो वहाँ पर गुणा पर हो जाएगी और जो गुणा में है वो वहाँ पर भाग में हो जाएगी। तो ये ऐसा बन जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 70 नीचे आएगा। 70 से 210 कट गए तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। तो आपने देखा बच्चों, n की वैल्यू 6 आ गई है। अब हमें d की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है n-1 इंटू डी की वैल्यू दी गई है 54। यहाँ पर हम n की वैल्यू रख दे रहे हैं 6, तो 6-1 इंटू डी इक्वल टू 54। और जब 6 से 1 जाएगा तो बचेगा 5, तो यहाँ पर 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 54/5। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा एक और क्वेश्चन कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया आपको। प्यारे बच्चों, इस फार्मूला SN पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला अभी और अधिक बड़ी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो और अधिक लंबा बने, इसलिए उन प्रश्नों को मैं अगले पार्ट 4 में लेकर आऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।